Hello friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य के लिए मित्रों। यानी हिंदी काव्य में आज आपको कबीरदास जी का लिखा हुआ दोहा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसकी व्याख्या बताने जा रहा हूँ। कबीरदास जी के लिखे दोहे का मूल पाठ जिसका संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया, उसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास जी। गुरुदेव को अंग, ये पहला खंड, और दूसरा खंड विरह को अंग, यानी दोनों ही साखी को मैं व्याख्या के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, बहुत ही सरल ढंग से, जिसको आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। ये वीडियो हमारा BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य प्रेषित कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कबीरदास जी ने जो अपनी रचना की है उनको किस प्रकार के कवि के रूप में जाना जाता है। तो कबीरदास जी को हम भक्तकालीन निर्गुण कवि के रूप में जानते हैं। भक्तिकाल से संबंधित इनके दोहों में चीज़ें प्राप्त होती हैं, और निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला हो, उसी को निर्गुण कहते हैं। तो निर्गुण कवि के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। और कबीरदास जी, इनका जन्म के विषय में हम इस दोहे को समझ सकते हैं कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए, जैठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भय, यानी पूर्णमासी की तिथि थी और जेठ का महीना था मित्रों। वर्ष का जो जेठ महीना होता है, और 1455 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। चंद्रवार का मतलब सोमवार का दिन था मित्रों। तो ये है कबीरदास जी के जन्म के विषय में दोहा प्रचलित है। तो अब हम इनके लिखे हुए साखी के बारे में आपको बताएंगे, जिसको कि गुरुदेव को अंग के रूप में इन्होंने रचा है। तो देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझ लें मित्रों कि गुरुदेव को अंग, जो गुरु होता है, गुरु का मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। बिना गुरु के हमको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसी बात को कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो देखेंगे, इनका जो पहली साखी जो इनकी है, ये पहली साखी हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे इस साखी का भाव देखेंगे मित्रों। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में आपको यही लिखना होता है कि प्रस्तुत साखी में गुरुदेव को अंग, प्रस्तुत साखी गुरुदेव के अंग शीर्षक से ली गई है, जिसके रचनाकार निर्गुण भक्ति मार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। इस तरह से हम इसके संदर्भ को लिखेंगे। और प्रसंग में इसमें यही लिखना है आपको कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का गान किया है और उनकी महिमा को बताने का प्रयास किया है अपनी साखी के माध्यम से। तो ये चीज़ें हमको लिखनी होगी यहाँ पर। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो है मित्रों, ये का खंड को मैं व्याख्यायित करने जा रहा हूँ। यानी गुरुदेव को अंग, यानी गुरुदेव को अंग का मतलब गुरुदेव, शिष्य क्या होता है, शिष्य गुरु का ही एक अंग होता है। तो गुरुदेव को अंग, ये जो शीर्षक है मित्रों, इसमें इस साखी में जो पहली साखी आपकी है, इसमें आप देखेंगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु। बलिहारी गुरु का मतलब होता है गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना, गुरु के सन्निकट चले जाना, उनके सानिध्य में रहना। और आपणे दोहाड़ी के बाद, यानी बार बार गुरु के चरणों में समर्पित होने की बात इसमें बताई जा रही है। अब नीचे से आप लाइन को समझेंगे मित्रों कि जिन मानुष तय देवता, अर्थात उस गुरु ने मुझे क्या बना दिया, एक मनुष्य से देवता के रूप में बना दिया। देवता से तात्पर्य यहाँ पर होता है मित्रों दैवीय शक्ति प्रदान कर देना, एक दैदीप्यमान शक्ति को प्रदान कर देना, एक मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर देना। करतन लागी बार, ऐसा करने में उसे जरा भी समय न लगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब इसमें यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु के चरणों में अपने आप को बार बार
समर्पित कर देता हूँ, करना चाहता हूँ, जिसने मुझे एक मनुष्य होते हुए देवत्व को प्रदान कर दिया और ऐसा करने में उसे जरा भी समय नहीं लगा, तो ऐसे गुरु के चरणों में मैं बार बार अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूँ। तो इस भाव को यहाँ पर साखी में बताया गया है, जिसको बहुत ही सरल ढंग से आप समझें कि बलिहारी गुरु का मतलब होता है गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना। आपने माने स्वयं को समर्पित कर देना। दो हाड़ी के बार का मतलब इस संसार में बार बार जो इस संसार में जन्म मरण की बात आती है, तो इस संसार में उसने क्या किया है, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और गुरु के चरण में समर्पित होने के पश्चात गुरु ने क्या किया मित्रों, जिन मानिस ते देवता, उस गुरु ने मुझे एक मनुष्य के रूप में होते हुए भी देवता के गुणों का संचार किया, अर्थात मेरे अंदर देवता के गुण अर्थात देवत्व गुणों का संचार कर दिया है। किसने? तो उस गुरु ने, जिसके सानिध्य में मैं था। करत न लागी बार, ऐसा करने में उसे जरा भी समय न लगा। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपकी पहली साखी हुई मित्रों। अब देखेंगे दूसरी साखी में क्या बात बताई गई है। दूसरे में आप देखेंगे, दूसरी साखी है आपकी कि हंस हंसे न बोले उन्मनी, चंचल महला मार, और कहें कबीर भीतर विधा, सतगुरु कै हथियार। ध्यान देंगे मित्रों, जब हम गुरु के सन्निकट में जाते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, तो ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति यह इसमें बताई गई है कि किस तरह से एक सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रथम जो विषय होता है, जो प्रभाव होता है मित्रों, उस प्रभाव को किस तरह से अंतःकरण में उत्पन्न होता है, वो प्रभाव अंतःकरण में किस तरह से हम उसको अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो साखी की पहली पंक्ति है ऊपर की, जिसे देखेंगे इसको, हंसे न बोले उन्मनी। हंसे न बोले उन्मनी का मतलब होता है जिसके कारण जो मन की चंचलता है, वो मन की चंचलता बलपूर्वक जो है दमित कर दिया गया है। अर्थात ना हंसना न बोलना, पूरी तरह से मन कैसा हो गया, शांत हो गया है। जब हम गुरु के सन्निकट जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो सारे बाह्य झंझावाट जो होते हैं, जो माया होती है, जो पारिवारिक या सांसारिक मायाएं होती हैं, वो हमसे अलग हो जाती हैं। तो इसमें जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है मित्रों, तो उसमें यही बात आएगी सामने कि हंसे न बोले उन्मनी, अर्थात हम एक तरह से पूरी तरह से न हंसते हैं न बोलते हैं। सारी चंचलता जो है एक बलपूर्वक तरीके से हमसे अलग हो जाती है। हम एक तरह से जो है अपने आप को शांत मन समझते हैं, शांत भाव में आ जाते हैं। चंचल महला मार, जो हमारे अंदर चंचलता होती है, वो चंचलता हमसे बहुत ही कोसों दूर चली जाती है। जो हमारी इंद्रिय होती हैं, यानी 10 इंद्रियों की बात की गई है मित्रों, जो यदि इंद्रियां बहुत ही चंचल होती हैं, तो ये इंद्रियां हमसे अपने बस में मुझे नहीं कर पाती हैं और हम एकदम स्थिर हो जाते हैं। सारी चीज़ें हमको शांत रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं। तो हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो स्थिर हो जाती हैं। चंचल महला मार, जो हमारे अंदर चंचलता है, जो हमारे अंदर जो हमारे अंदर चंचलता होती है, जो अस्थिरता होती है, मेहला का तात्पर्य होता है उनको क्या क्या करते हैं, उनको जो है मार दिया जाता है, उसको बलपूर्वक रोक दिया जाता है। तो हंसे न बोले उन्मनी, चंचल महला मार, कहें कबीर भीतर भिझा, सतगुरु के हथियार। क्योंकि हमारे भीतर जो है अंतर आत्मा में कैसा हथियार आ गया है, सतगुरु रूपी हथियार आ गया है। यानी हमारे सतगुरु ने मुझे ऐसे हथियार को प्रदान कर दिया है कि जिससे हम बाह्य जगत को देख करके अपने आप में स्थिरता को कायम रखते हैं और किसी प्रकार से हमारे अंदर मनोविकार उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। यह भाव बताया गया है इस दूसरी 6 नंबर साखी में मित्रों। ये पहली साखी थी और दूसरा आपका छठी साखी है। अब हम देखेंगे तीसरी साखी के विषय में जानेंगे मित्रों। इसमें देखेंगे, निस अंधियारी कारण 84 लख चंद। अब 84 लख चंद का मतलब होता है, यहाँ पर समझ लें मित्रों कि जो हमारा जीवन होता है, शास्त्रों में लिखा गया है, वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे 84 लख चंद, इसका भाव यही है यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे मित्रों, बताया जा रहा है कि निस अंधियारी कारण, यानी निस अंधियारी, यहाँ पे अंधियारी का मतलब होता है मोह, जिसको कहते हैं मोहांधकार। मोह में आकर आदमी अंधकार ग्रस्त हो जाता है, अंधकार से युक्त हो जाता है, सांसारिक मोह माया में युक्त हो जाता है, उसी बंधन में बंध जाता है। तो उसके लिए ये माया कैसी होती है, निस के रूप में होती है। एक पूरी तरह से जो मोह होती है, जो मोह का अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है, वो जो है निस का मतलब अंधकार। तो निस अंधियारी कारण, जब हम गुरु के
शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर से कौन कौन से विकार नष्ट हो जाते हैं। पहली बात तो मोह नष्ट होते हैं, और मोह के तो निस अंधियारी कारण, यानी हमारे अंदर से मोह अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है वो क्या होता है, नष्ट करने के निमित्त जो हमारी जीव आत्मा ने एक योनि के बाद दूसरी योनियों में भटकने फिरने का जो उसका प्रयास था तो किया था। अर्थात जो हमारा जीव है, जो शरीर का जो जीव होता है मित्रों, वो मरणोपरांत जो है 84 लाख योनियों में भटकने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम मोह अज्ञान रूपी अंधकार से अपने को अलग कर लेते हैं, उससे उसके निमित्त जो है अलग हो जाते हैं, तो इस योनि से हम भटकने से छुटकारा पा जाते हैं। अति आतुर उदय किया तऊ दिष्ट नहीं मंद। ध्यान देंगे इस पंक्ति पर मित्रों। तो इसमें बताया जा रहा है कि निस अंधियारी कारण 84 लख चंद, ये हमारी जो जीव आत्मा है वो 84 लाख भ्रमण करती है, 84 लाख योनियों में भ्रमण किया करती है, और हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार छुपा हुआ होता है। अति आतुर उदय किया, हम चाहे बहुत ही प्रयास करते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं कि इस अज्ञान रूपी अंधकार से अलग हो जाऊं और ईश्वर की प्राप्ति कर पाऊं, तऊ दिष्ट नहीं मंद, फिर भी हमको हमारे दृष्ट से ईश्वर की प्रतीत नहीं हो पाती है। तो उसकी प्रतीत कराने वाला एकमात्र कौन होता है, वो गुरु ही होता है, जो हमें ज्ञान प्रदान करता है मित्रों। अर्थात जीव आत्मा की आतुरता जो होती है का इतना परिणाम तो निकला है कि ईश्वर ने उसे मानव शरीर प्रदान कर दिया। अब आप यही समझें कि जब हम एक अति आतुर उदय किया, पहली बात तो हमको मानव शरीर की प्राप्ति हुई, ये भी ईश्वर की कृपा से हुआ। फिर भी उस मंदबुद्धि मनुष्य को ईश्वर के बारे में अज्ञानता बनी रहती है, उसको खोजने का प्रयास करता है, फिर भी ईश्वर उसको नहीं मिल पाता है। कारण कि उसे जो है ज्ञान चक्षु, जो उसका ज्ञान चक्षु है तो मिला ही नहीं, उसको ज्ञान चक्षु की प्राप्ति नहीं हो पाई। मानव शरीर धारण कर लेने मात्र से ब्रह्म के साथ साक्षात्कार नहीं हो पाता है, इस बात को इसमें बताया गया है। तो यह ठीक है कि विवेक और बुद्धि जो होती है मनुष्य योनि में सर्वाधिक होती है, परंतु ब्रह्म का सर्वाधिकार जो साक्षात्कार होता है मित्रों करने के लिए केवल मनुष्य बुद्धि को ही आवश्यक नहीं माना जाता है इसमें, अपितु आध्यात्मिक ज्ञान जो होते हैं और भगवत भक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और भगवत भक्ति, यानी कि तऊ दिष्ट नहीं मंद, हमको जो है आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जो है भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है, तभी हम ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं। और यह किससे प्राप्त हो पाता है, यह सच्चे गुरु से ही प्राप्त हो पाता है, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं। तो इस साखी में हम ईश्वर की प्राप्ति के विषय में हमको बताया गया है कि ईश्वर को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं गुरु के संसर्ग में जाने से। अब देखेंगे मित्रों, जो अगली साखी देखेंगे मित्रों, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि संशय खाया सकल जुग। संशय माने होता है संदेह, शंका करना, अपने आप में किसी प्रकार से किसी पर भरोसा न करना। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही बात बताने जा रहे हैं मित्रों कि जो संशय होता है, कबीर का कहना है कि संशय अर्थात जो विक्षेप की अवस्था होती है, विक्षेप का रूप होता है, अर्थात माया जो हमको ग्रसित किए हुए होती है, तो उस माया के जाल में हम जो है ग्रसित रहते हैं। तो संशय खाया सकल जुग, यानी पूरे समय पूरे जीवन में हमको किसने खाया, संशय ने खा लिया, अर्थात इस माया के चक्कर ने हमको घुमा कर रखा। संशय कीनहु न खद, कोई भी इस संशय की समाप्ति नहीं कर पाया है, अर्थात संशय सबके अंदर रहा। संशय कीनहु न खद, अर्थात किसी ने भी संशय को समाप्त नहीं किया, नहीं कर सके। पर जो गुरु के उपदेश को सुनते हैं, यहाँ पर देखेंगे जे बेथे गुर अंथिरा। जे बेथे गुर अंथिरा का मतलब होता है जो शिष्य अर्थात जो गुरु के करीब में होते हैं, अर्थात जो गुरु के पास में होते हैं, गुरु के संपर्क में होते हैं, जो गुरु के उपदेश को सुनते हैं अक्षरों से, जे बेथे गुर अंथिरा निस संसा चुड़ खंड। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, वो विध हो गया, अर्थात जो गुरु के शरण में जा करके अपने आप को विध लेते हैं, अर्थात जिसमें अक्षर तत्व की अपरोक्षानुभूति जाग गई है,
अक्षर तत्व का मतलब ईश्वर ज्ञान मित्रों। उन्होंने इस संशय को चुन चुन कर सब जगह से समाप्त कर दिया। ध्यान देंगे, 3 संसा चुन चुन, चुन चुन का मतलब चुन चुन करके। जब हमको गुरु की शरण प्राप्त हो गई तो गुरु की कृपा से हमारे अंदर जो सारे संशय थे, संसा का मतलब ये संशय, इसी को संसा कहते हैं। तो 3 संसा चुन चुन खद, अर्थात इस संशय को चुन चुन करके, जो हमारे अंदर विकार था, संशय मोह था, उसको चुन चुन करके हमारे गुरु ने हमसे दूर कर दिया। हमको एक स्वच्छ मन की प्राप्ति करा दी है, जिससे मैं ईश्वर को प्राप्त कर पाऊँ। अब हम इस साखी में मित्रों देखेंगे, ये साखी जो 20वीं आपकी है, इसमें आप देखेंगे कि पासा पकड़ा प्रेम का, सारा किया शरीर। देखिए पासा एक प्रकार का खेल होता है मित्रों, जिसको कि हम पूरी तरह से जानते हैं। पासा जिसको गोट कहते हैं। तो जब पासे के खेल होता है तो पासे के खेल को पूरी तरह से सजग मन से खेला जाता है। यदि उसमें जरा भी चूक हो जाती है तो हम हार जाते हैं। तो हारने का तात्पर्य है जीवन में ईश्वर की प्राप्ति से अलग हो जाना। तो इसमें यही बात बताई जा रही है कि पासा पकड़ा प्रेम का। हमने किस प्रकार के पासे को पकड़ा हुआ है अपने हाथों से? प्रेम रूपी पासे को पकड़ा हुआ है। और पासा पकड़ा प्रेम का, सारा किया शरीर। और जो हमारा शरीर है मित्रों, इस शरीर को कबीरदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इस जीवन को हम जो है पासे के रूप में, जो हमको जीवन मिला है, इस रूप में मान करके चल रहे हैं। अर्थात जीवन को अपने जो कबीरदास जी बता रहे हैं यहाँ पर कि अपना जो जीवन है, इस जीवन को हम इस रूप में मानकर चल रहे हैं कि वो चौपड़ का खेल है, यानी कि पासे का खेल है। जीवन ही हमारा जो है पासे के खेल रूप में बना हुआ है। इसमें सावधान रहना, सजग रहना बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम सावधान रहेंगे तभी हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है मित्रों। नहीं तो ये जीवन रूपी पासे का खेल हमें हरा ही देगा, हम इससे चूक ही जाएंगे। नहीं तो हमको क्या होगा, जो हम असावधानी अगर हम बरतेंगे तो दांव में असफल हो जाएंगे और खेल को हार जाएंगे। तो इसी बात को इसमें बताया गया है कि इसी चौपड़ के खेल में शरीर जो होता है हमारा, पासा पकड़ा प्रेम का, सारा किया शरीर। जो इस पासा का खेल होता है, इसमें जो हमारा शरीर है, इस पासे के खेल में मित्रों, तो इस पासे के खेल को खेलने के लिए हमको शरीर रूपी जो जगह मिली हुई है, जो शरीर रूपी जो साइत यानी बिछी हुई है, जिस पर पासा खेला जा रहा है मित्रों, और ये जो हमारा मन है, तो मन रूपी पासे को हम शरीर रूपी साइत पर यानी बिछाई गई चटाई पर जो हम खेलते हैं, तो हमको एकाग्र रहना पड़ता है। तब यह जीवन रूपी चौपड़ जो का खेल होता है वो खेला जा रहा है। अर्थात जो जीवन रूपी चौपड़ खेल है, तभी हम इसको खेल पाते हैं एकदम सजगता के साथ। कबीर इस जीवन रूपी चौपड़ के खेल में गुरु द्वारा बताए गए दांव को चलते हैं। ध्यान देंगे मित्रों, सतगुरु दाव बताइया, यानी इस चौपड़ के खेल को खेलने का जो दांव है, उसको बताने वाला कौन है? हमारा सतगुरु है मित्रों। तो सतगुरु दांव बताइया, इस खेल में जीतने के दांव को बताने वाला कौन है? हमारा जो सतगुरु है। खेले दास कबीर, और शिष्य कौन है यहाँ पर? कबीर दास जी स्वयं अपने आप को कह रहे हैं मित्रों कि इस प्रेम रूपी पासे के खेल को खेलने के लिए सतगुरु ने मुझे जो दांव बता दिया है, उस दांव के साथ जब मैं पासे को खेलता हूँ तो मुझे विजय प्राप्त होती है। अर्थात मुझे गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। जो गुरु ने मुझे मार्ग बता दिया है, उसी मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर की प्राप्ति करने के करीब जा रहे हैं। तो इस बात को इस साखी में बताया गया है, जो कि साखी आपकी 20 नंबर साखी है मित्रों। यह आपको पढ़ना है। अब हम इसके पश्चात दूसरे खंड साखी का आपको व्याख्या के रूप में आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं मित्रों। तो देखेंगे, ये खा खंड है आपका विरह को अंग। विरह क्या होती है? विरह वो होती है जब हम अलग होते हैं, यानी ईश्वर और जीवात्मा, जब हम ईश्वर के मिलन से अलग होते हैं, अर्थात ईश्वर का मिलन हमको नहीं होता है, तो विरह को अंग के रूप में इस साखी को शीर्षक से सांकित किया गया है मित्रों। तो विरह को अंग, इसमें आपको बहुत ही डीपली समझना है, बहुत ही गहराई से समझना है इसके भाव को, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसमें देखेंगे, ये जो पहली साखी है मित्रों, इसमें भी संदर्भ लिखते समय आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित
विरह को अंग से अवतरित है। इसमें कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य के प्रति एक ईश्वर प्राप्ति की बात बताई है। तो यहाँ पर जो है संदर्भ हम लिखेंगे, उसके पश्चात प्रसंग की बात आएगी। तो प्रसंग में भी हमको यही लिखना है कि प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास मध्यम मार्ग को अपनाने का लक्ष्य घोषित करते हैं। वो कहते हैं जो मध्यम मार्ग होता है ईश्वर को अपनाने का, उस मार्ग को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कबीरदास जी ने। तो ये जो पहली साखी है, देखेंगे पहली साखी, बासुर सुख नारायण सुख। देखेंगे मित्रों, बासुरी का मतलब होता है बांसुरी। तो बांसुरी का मतलब होता है वियुक्त ही मनुष्य को, अर्थात जो ऐसा व्यक्ति है जो अलग हुआ हो, अर्थात वियुक्त प्राणी को हम बांसुरी के रूप में कहते हैं। तो बांसुरी अलग हुआ प्राणी, अर्थात जीवात्मा जो परमात्मा से अलग है, तो उसी को बासुर के रूप में यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो बासुर सुख नारायण सुख, जब हम वियुक्त रूप में रहते हैं तो रेण का मतलब होता है मित्रों रात। तो रेण का मतलब होता है रात। तो यहाँ पर देखेंगे वासुर सुख ना रैण सुख, अर्थात जब हम वियुक्त अवस्था में होते हैं तो हमको यहाँ पर कबीरदास जी यही बता रहे हैं कि ना दिन में और ना रात्रि में, अर्थात किसी भी प्रकार से हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस बात को, तो पूरे भाव को इस तरह से हम समझेंगे मित्रों कि कबीरदास जी ईश्वर भक्ति में अपने आप को यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको यहाँ पर जो है कबीरदास जी का कहना है कि सारे जुगुत जागृति अवस्था जो होती है, ज्ञान की अवस्था होती है मित्रों, जब मैं जागृत अवस्था में हुआ तो स्वप्न और सुषुप्ति दो अवस्थाएं होती हैं, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति की जो अवस्थाएं हैं उसकी बात यहाँ बताई जा रही है। अवस्थाओं से उठकर तुरीय की अवस्था में पहुँच गए हैं। तुरीय की अवस्था का मतलब होता है मित्रों ज्ञान की अवस्था में पहुँच जाना, सुषुप्तावस्था और जागृति अवस्था। तो यानी स्वप्न की अवस्था होती है, सुषुप्त की अवस्था होती है। तो जब व्यक्ति इन अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है तो उसको जो है तुरीय की अवस्था कही जाती है। तो बासुर सुख ना रैण सुख, ना सुख सुपिन मोह माह। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी अवस्थाओं से ऊपर मैं पहुँच गया हूँ, अर्थात तुरीय अवस्था में पहुँच गया हूँ। ना दिन में वो गमन करता है, अर्थात बासुर सुख ना रैण सुख, ना सुख सुपने माह, अर्थात वो जो अवस्था होती है तो उस अवस्था के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। थोड़ा विस्तृत समझ लें आप कि ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाने के पश्चात ना दिन में वो गमन करता है, ना रात में, और ना ही स्वप्नावस्था में। यानी कबीर तो यहाँ रम रहा है, यानी अपने आप को उन्होंने रमा लिया है, इस भक्ति में अपने आप को क्या किया है, रमा लिया है मित्रों। तो वासुर सुख ना रैण सुख, ना सुख सुपने माह, कबीर बिछड़िया राम सु। यानी कबीरदास जी ने अपने आप को जोड़ लिया है ईश्वर से। ना सुख धूप न छाँ, और वो बता रहे हैं कि उनको ना धूप में सुख प्राप्त हो रहा है, ना छाँ में सुख प्राप्त हो रहा है, वो पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान में अपने आप को लगा दिए हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जहाँ पर ना छाया और ना घाम, यानी छाया धूप और छाँ, यानी छाया जहाँ पर बताया जा रहा है कि ना धूप और ना छाँ ना घाम है, यानी स्थिति एक समान यहाँ पर बताई जा रही है। कबीर जी दास जी यहाँ पर बता रहे हैं, उनके कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही है मित्रों कि अपना विश्राम स्थल ऐसी जगह बनाया है जहाँ ना दिन में किसी प्रकार की चिंता व्याप्ति है और ना रात्रि में ही, अर्थात चिंता विहीन हो जाना। कबीर छूट्या राम सु, ना सुख धूप न छाँ, वासुर सुख ना रैण सुख, ना सुख सुपने माँ। अर्थात भाव यहाँ पर यही मिल रहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अपना विश्राम स्थल ऐसी जगह मैंने बना लिया है कि जहाँ ना दिन में किसी प्रकार की चिंता व्याप्ति है और ना ही रात्रि में ही किसी प्रकार की चिंता घेरती है। वहाँ स्वप्नावस्था में भी दुख की अनुभूति नहीं होती है, अर्थात स्वप्न अवस्था में भी किसी प्रकार का कष्ट व दुख का अनुभव मैं नहीं कर पाता हूँ। कैसी स्थिति में? जब हम ईश्वर की प्राप्ति की तीसरी स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात तुरीय अवस्था में आ जाते हैं मित्रों। यह भाव यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आप देखेंगे ये 10 नंबर साखी मित्रों, ये 10 नंबर साखी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साखी है, इसको आप पूरी तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर आय न सको न तुझ पे, यहाँ देखेंगे आय न सको तुझ पे, सकूं न तुम बुलाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट साखी
आपके लिए हो गए। यानी कि जो बिरहिणी की स्थिति, यानी कबीरदास जी यहाँ पर एक विरह की स्थिति को बता रहे हैं। जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में विरह की स्थिति को इन्होंने बताया है यहाँ पर कि आए न सकों तुझ, अर्थात मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं पा रही हूँ, आना चाहती हूँ लेकिन ये आत्मा जो है परमात्मा के पास आने में असमर्थ अपने आप को बता रही है। सकून सकून न तुम्हें बुलाए और ना ही मैं तुमको बुला ही सकती हूँ। दो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ना मैं तुमसे मिल ही सकती हूँ और ना मैं तुम्हें बुला ही सकती हूँ। यानी ये जीव आत्मा जो है परमात्मा के विषय में इस बात को कह रही है। मित्रों, कबीरदास जी इस बात को कहते हैं कि ना मैं तुम्हारे पास आ ही सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। बस इतना ही भाव इसमें है। जियरा यूं ही ले होगी, जियरा का मतलब प्राण होता है मित्रों। जियरा यूं ही ले होंगो बिरह तपाय तपाय, बिरह का मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति की बिरह, कि जब हम ईश्वर की प्राप्ति करने के चिंतन में लगे हुए होते हैं मित्रों, तो उस बिरह में जब हम रहते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन तपता रहता है, हमेशा जो है उसके प्राप्ति के लिए हम तड़पते रहते हैं मित्रों। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है मित्रों जबकि सांसारिक माया प्रलोभन आदि के बंधन समाप्त नहीं हो जाते। जब तक सांसारिक माया और प्रलोभन का बंधन जो होता है वो समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक जो है ईश्वर के बंधन समाप्त नहीं हो, परमात्मा यानी कि माया और प्रलोभन आदि के जो बंधन होते हैं जब तक वो समाप्त नहीं हो पाते हैं, तब तक हमें जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है। और मिलन जब होता है जब ये बंधन समाप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। तो साधक जो होता है, साधक अपने आराध्य प्रियतम को तभी पा सकता है, यानी जो साधक है वो अपने आराध्य प्रियतम को, यानी कि आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में यहाँ पर बताया गया है मित्रों, कि जो आराध्य होता है, हमारा जो प्रियतम है, उसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसको, उसकी जो साधना का जो है, जो साधना होती है, उसको प्राप्त करने की जो स्थिति होती है, उस प्रलोभनहीन रह करके अपनी समाप्ति कर लेती है। यानी किसी प्रकार से उसके अंदर प्रलोभन के भाव नहीं होते हैं, सारे विकार हमारे अंदर से खत्म हो जाते हैं, तभी हमको ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है। और ऐसा करने में हमको बहुत ही तप और संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को बहुत ही ईश्वर के करीब लाने के लिए तप करना पड़ता है मित्रों। इस भाव को इसमें बताया गया है। तो इसमें जो विशेष होगा मित्रों, विशेष में आपको यही लिखना है कि कबीरदास जी ने लौकिक से पारलौकिक की अति मन स्पर्शी अभिव्यक्त को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे ये अगली साखी जो आपकी है, ये अगली साखी आपकी है मित्रों, ये 12 नंबर साखी, ये 12 नंबर साखी देखेंगे। इसकी व्याख्या को आप समझें। यह तन जालों मस करो, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझना है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो शरीर है हमारा, इस शरीर को हम जलाकर, मस का मतलब होता है स्याही कर देना, जला करके राख करके उसको स्याही बना लेना मित्रों। यह तन जालों मस करो, इस शरीर को अपने तपा करके, जला करके, अब जलाने का तात्पर्य है कि ईश्वर की साधना में अपने आप को लगा देना, यानी कि इतनी गहन साधना होनी चाहिए कि हम अपने आप को, समर्पण भाव होना चाहिए कि अपने आप को हम जला करके और जो शरीर की राख है उससे मस बनाऊं। मस माने स्याही होता है। तो यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, और उस मस से, उस स्याही से क्या लिखूं? राम के नाम को लिखूं। कितनी गंभीर और कितनी ही गहराई से युक्त भाव को यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रकट करने का प्रयास किया है मित्रों, कि लिखो राम का नाम, उस मस से, उस शरीर की राख के मस से जो है मैं राम के नाम को लिखूं। आगे देखेंगे, लेखन करूं करंक की। करंक का मतलब होता है मित्रों जो हमारी अस्थियां होती, जो अस्थि है, जो शरीर की जो हड्डी है, उस शरीर की हड्डी से लेखन, लेखन का मतलब होता है जो कलम है हमारी, जिससे मैं लिखूंगा। लेखन करूं करंक को, यानी कि लेखनी जो बनाऊं वो किसकी बनाऊं? अपने शरीर की हड्डी, अर्थात अपने शरीर की हड्डी का मैं लेखनी बनाऊं और अपने शरीर की राख का मैं स्याही बनाऊं। और क्या लिखूं मित्रों? राम के नाम को लिखूं। इस भाव को यहाँ बताया गया है। लिख लिख राम पठाऊं, और उस राम के नाम को लिख करके कहाँ भेजूं? राम के पास भेजूं, अर्थात ईश्वर के पास भेजूं। पत्र कहाँ भेजा जाता है? किसी व्यक्ति विशेष के पास भेजा जाता है। तो यहाँ पर यही भाव आ रहा है कि इस
खत को, इस पत्र को, इस संदेश को, इस पीड़ा को, इस उद्गार को मैं किसके पास भेजूं? अपने प्रेमी पति के पास भेजूं, अर्थात राम के पास भेजूं। बस इसी भाव को इस साखी में बताया गया है मित्रों। आगे देखेंगे जो साखी आपकी 20 नंबर साखी है, देखेंगे इसमें, इस तन का दीवा करूं बाती मेल्यूं जीव। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों, ध्यान देंगे। कबीर दास जी कह रहे हैं इसी संदर्भ में आगे कि इस तन का दीवा करूं, इस शरीर को क्या बनाऊं? दीवा का मतलब दीपक बना देना, जिसमें कि दीपक के रूप में लौ निकलती है। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, इस तन का दीवा करूं, इस शरीर रूपी शरीर को क्या बना दूं? एक दीपक बनाऊं। और बाती मेल्यूं जीव, और जो बाती होती है दीपक में क्या होता है? जलने के लिए बाती आवश्यक है। तो बाती किसको बनाऊं? जीव, मेल्यूं जीव, यानी इस जीव को क्या करूं? बाती का रूप बना दूं, अर्थात शरीर को दीपक और जीव को क्या बनाऊं? बाती। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। नीचे देखें, लोहू सींचो तेल जूं। दीपक में जब तक तेल नहीं पड़ेगा मित्रों, दीपक जलेगा नहीं। तो यहाँ पर लोहू का मतलब लहू, अर्थात खून, खून का तेल, अर्थात इस शरीर रूपी जो हमारा शरीर है, आप समझ रहे हैं, भौतिक रूप से भी समझ रहे हैं कि शरीर में क्या होता है? रक्त होता है। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि इस शरीर रूप को मैं दीपक बनाऊं और जीव रूप को क्या बना दूं? बाती बना दूं। और तेल किसको बनाऊं? अपने शरीर के खून, यानी खून को क्या बना दूं? तेल बना दूं मित्रों। सींचो तेल जूं, जैसे जो होता है तेल, जो होता है वो क्या करता है? तेल जलता रहता है, दीपक तेल खत्म होता रहता है, दीपक जलता रहता है। तो अगर दीपक में तेल नहीं होता है तो दीपक बुझ जाता है। तो हमारा जो लहू है, जो हमारा खून है, वो तेल का कार्य करे, और शरीर किसका कार्य करे? दीपक का। और बाती का कार्य क्या करे? हमारा जो जीव है मित्रों, जो श्वासा, जो हम सांस लेते हैं, सांस ही जीव का रूप है यहाँ पर। सोचो तेल जूं कब मुख देखो पीऊं, ऐसी स्थिति ला करके, ऐसे ज्ञान रूपी प्रकाश को उत्पन्न करके मैं ईश्वर के मुख को पान करूं, अर्थात ईश्वर के मुख का दर्शन करूं। इस भाव को कबीरदास जी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है मित्रों। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन भाव, कितने कठिन संवेदना को व्यक्त करने का माध्यम साखी के रूप में कबीरदास जी ने हमारे समक्ष रखा है मित्रों। कि हम ईश्वर की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम अपने शरीर को एक दीपक बनाएं, और बाती श्वासा को बना दें, और तेल क्या बनाऊं? अपने लहू को, और यानी कि जलाऊं। यानी जब जलेगा, लहू जलेगा, तो बाती से प्रकाश होगा, दीपक से प्रकाश होगा। उस प्रकाश में मैं किसका दर्शन करूं? ईश्वर का दर्शन करूं। तो यानी कि ध्यान की भावना, ध्यान की बात यहाँ पर बताई गई है कि ईश्वर का ध्यान तब इसी प्रकार से करने पर हमको ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है। आगे देखेंगे मित्रों, जो अंतिम साखी आपकी है, इसमें देखेंगे ये 33 नंबर साखी, जिसको कि आपको पढ़ना है। नैना अंतर आचरूं निस दिन निरसों तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों, पूरी तरह से नैना का मतलब नेत्र होता है। आप समझ सकते हैं कि नेत्र को ही नैना के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि नैना अंतर, और अंतर का तात्पर्य होता है मतलब भीतर, यानी नैना अंतर का मतलब नेत्र के भीतर। आचरूं, अर्थात आचरूं का मतलब अपने अंदर ले लेना, अर्थात नयन के भीतर किसी दृश्य को ले लेना। यानी इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर से नेत्रों के भीतर, यानी कि इसमें जो है, तो देखेंगे मित्रों, ये जो अंतिम साखी आपकी है, इसमें कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि मैं इस ईश्वर को अपने नेत्रों के भीतर समाने की प्रार्थना करता हूँ। अर्थात नेत्र खुले या नेत्र बंद रहें, यानी नेत्र के भीतर समाने का मतलब अंतर्निहित हो जाना, अंतर आत्मा में समा जाना। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम सारे भक्त, तमाम सारे प्रेमी इस प्रकार से होते हैं कि जो नेत्र बंद करके अपने प्रेमी का दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नैना अंतर आचरूं, यानी कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि अपने नेत्रों के भीतर में दर्शन करूं। किसका दर्शन करूं? निस्दिन निरखों तो, मैं प्रत्येक दिन तुमको निरखता रहूं, अर्थात ईश्वर का दर्शन में प्राप्त करता रहूं। कहाँ पर? नेत्र के भीतर। तो नेत्र के भीतर प्राप्त करने का मतलब मैं ध्यान में रहूं, नेत्र हमारे बंद हैं फिर भी मैं ईश्वर का दर्शन कर पाऊँ, अंधकार है फिर भी मैं ईश्वर का दर्शन कर पाऊँ, कोलाहल है फिर भी मैं ईश्वर का दर्शन कर पाऊँ। तो इसी भाव को इसमें बताया गया है कि नैना अंतर आचरूं निस्दिन निरखों तो। निस्दिन का मतलब तो प्रत्येक दिन, एक दिन की बात नहीं यहाँ बताई जा रही है, प्रत्येक दिन, हर समय, हर पल मैं आपके दर्शन को करता रहूँ। आगे देखेंगे, कब हरि दर्शन दे हूँ वो। आगे क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है मित्रों, ऐसी स्थिति को बताते हुए कि हे हरि, हे प्रभु, तुम मुझे कब दर्शन को प्रदान करोगे? कब हरि दर्शन दे हूँ गो।
यहाँ पर तो देखेंगे मित्रों, सो दिन आवे मोह, मुझे उस दिन का इंतजार है। कबीरदास जी के कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे उस दिन का इंतजार है कि आप मुझे कब दर्शन देंगे। अर्थात ईश्वर से क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि आप मुझे कब दर्शन देंगे, मुझे उसी दर्शन का इंतजार है। और किस रूप में दर्शन मांग रहे हैं कबीरदास जी? निस दिन निरखों तो मैं तुम्हें प्रत्येक दिन देखूं। एक दिन की देखने की बात नहीं है भाई, किसी आदमी से आप मिलना चाहते हैं तो उस आदमी से मिलने का मतलब हुआ कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, तो पल मात्र। तो यहाँ पर कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि निस्दिन निरखो तो मैं तुम्हें प्रत्येक दिन देखूं। और किस रूप में देखने की बात की जा रही है? नैना अंतर याचरूं, अपने नैनों के अंदर, अपने नेत्रों के भीतर मैं आपका दर्शन करता रहूं। इस भाव को कबीरदास जी ने प्रकट किया है साखी के माध्यम से। मित्रों, बहुत ही सरल ढंग से आप इसको समझ गए होंगे। पूरी तरह से मैंने इसको संक्षेप में और बहुत ही डीपली बताने का प्रयास किया हूँ, जिससे आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को अच्छे ढंग से लिख पाएँ। क्योंकि जब तक आप भाव नहीं समझ पाते हैं तब तक उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसको व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाव समझना ज़रूरी है। पूरे तथ्यों को जानने की अपेक्षा हम यदि भाव समझ जाते हैं तो भाव के अनुसार किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को पूरी तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ मित्रों, मैं चाहूँगा कि जब भी आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को लिखें तो अंत में विशेष को अवश्य लिखें। इसमें जो है विशेष में आपको बस इतना ही लिखना है कि अंतर आव में अनुप्रास तथा हरि दर्शन में हुगो में प्रश्न अलंकार है। इसमें जो है 2 अलंकार की बात बताई गई है मित्रों, अनुप्रास और प्रश्न अलंकार। यानी कि दे हुगे, यानी कि निश्चित, ये जो अंतिम लाइन है, कब हरि दर्शन देओगे, इसमें जो है प्रश्न अलंकार, ये प्रश्न अलंकार के रूप में ये नीचे की लाइन है मित्रों। और दूसरा जो है पूरी पंक्ति में ऊपर से लेकर के और इस पंक्ति तक जो है, अंतिम पंक्ति तक जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका भी मुझे ध्यान रखना है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग साखी में हमको मिल रहा है, पूरी साखी में मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि पूरे ही वीडियो को देखें। इसके पूर्व मैंने जो भी आपके पाठ्यक्रम के पाठ हैं उन पाठों को भी व्याख्या के रूप में दे रखा हूँ, जिसमें कि विद्यापति का मैंने व्याख्या आपको दिया हूँ, और गोरखनाथ जी का, अमीर खुसरो का, और भक्त कालीन सगुण कवि के रूप में सूरदास की व्याख्या आपको मिलेगी हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे वीडियो चैनल में मिल जाएगी मित्रों। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी आपको पूरी तरह से मिलेगा, और भक्तकालीन निर्गुण कवि कबीरदास जी की व्याख्या इस वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से सभी कवियों का आपको व्याख्या प्राप्त होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ही देखेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य प्रेषित कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के लिए हमारा वीडियो इंपॉर्टेंट बन पावे। और कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें कि हमारे समझ में क्या चीज़ें आ रही हैं या क्या नहीं आ रही हैं। सारी चीज़ें आप कमेंट के रूप में हमको लिख सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।